हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। सीए फाउंडेशन का आपका एग्जाम 14 ऑफ दिसंबर 2022 से दिसंबर टर्म का एग्जाम्स होना है और आप लोग पूरा एकदम तैयार हो गए हो, पूरा तरह से रेडी हो गए हो अपने एग्जाम्स में बैठने के लिए। लेकिन मैं आपको लास्ट का जो 10 डेज है, आज 2 दिसंबर है और इसके बाद आपके पास 10 दिन 11 दिन का समय है। इसमें कैसे आप अपने स्टडीज को 10 दिन में पूरा एकदम रिवीजन पूरे ऑल टू ऑल सिलेबस का फिनिश करोगे, इसके लिए मैंने डेट और सब्जेक्ट और कितने ड्यूरेशंस आपको स्पेंड करने चाहिए अपने स्टडीज पे, इसके लिए मैंने एक छोटा सा आपके लिए शेड्यूल बना दिया है। आप सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हो, आपका पूरा का पूरा रिवीजन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कल कल यानी 3 दिसंबर को आपको सबसे लास्ट पेपर आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का होता है, तो सबसे पहले अभी उसको आपको पढ़ाई करना है। अकाउंट्स आपका सबसे फर्स्ट पेपर होगा, तो उसको आप कैसे स्टडी करोगे, सबसे लास्ट में, मतलब आफ्टर एकदम मैं सब शेड्यूल बना के दिया हूं यहां पर आपको। कल से बीसीके अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रखे हो ऑलरेडी, इकोनॉमिक्स बीसीके, बहुत सारे चालाक बच्चे हैं जो पहले ऐसे टेक्निक को फॉलो करते हैं, क्लासेस में भी बताए जाते हैं उनको, तो आप बीसीके 3 to 4 आवर्स यहां पे स्टडी कीजिए कल यानी 3 दिसंबर 2022 को। इसके बाद बीसीआर को भी आपका 40 मार्क्स का बीसीआर, बट उसको आप लाइटली मत लीजिए। उसमें भी आपको जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल है, उन नोट्स में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है रिटेन है, लिखने का कोशिश कीजिए जितना पॉसिबल हो, उसको रीड कर लीजिए मैक्स टू मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी है। तो ये 3 to 4 आवर्स इसमें आपको स्पेंड करने हैं। इकोनॉमिक्स जो आपका है, इकोनॉमिक्स फिर फोर्थ को आप आते हो, फोर्थ को आप इकोनॉमिक्स लेकर के बैठिए 3 to 4 आवर्स। एमसीक्यूज वगैरह जितने मैक्सिमम आपको प्रोवाइड किए गए सारे एमसीक्यू को आप एक बार पूरा गो थ्रू कीजिए। जो नोट्स आपको लगे कि नहीं यहाँ पे नोट्स पढ़ना भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है, अपने स्टडी मटेरियल्स जो आपको प्रोवाइडेड है उस स्टडी मटेरियल्स को ओपन कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिर बीसीके में आपको वहां पर 2 घंटा और समय लगा करके, अगर आपका बीसीके रह गया हो इस दिन में पढ़ना पूरा एमसीक्यू वगैरह कंप्लीट करना, तो यहां पर बीसीके में आपको 2 आवर्स का समय स्पेंड करके और यहां पे बीसीके का अपना रिवीजन फिनिश कर देना है, मतलब और बीसीके आपको टच नहीं करना पड़े एग्जाम्स के पहले तक पूरा। अब फिर जो जो दिन एग्जाम्स रहेगा उसका एक दिन जो गैप रहेगा उसमें जो पढ़ाई होगा, तो यहां पर बीसीके का आप रिवीजन फिनिश कर दो। फिर बीसीआर को आप अगेन नेक्स्ट डे ही बीसीआर को आप ले लो। बीसीआर में भी उसी दिन आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं। जैसे अगर आप 3 घंटे करके भी अगर स्पेंड करते हो तो आपके टोटल यहां पर कितने हो रहे हैं, अगर 3 घंटे यहां पर स्पेंड करो, 2 घंटे 5 घंटे और 3 8 घंटे, 8 घंटे की तो स्टडी आपको अभी करना पड़ेगा लास्ट के 10 डेज में एकदम। तो इसके लिए तो एकदम आप तैयार रहो, और तैयार हो ही आप लोग कर भी रहा होगा 8 घंटे का स्टडी, इसमें कोई नो डाउट है। तो बीसीआर आप यहां पे 2 घंटे करके बीसीआर का आप अपना रिवीजन क्लोज करके रख दो। यहां पर आपने बीसीके और बीसीआर खत्म कर लिया है। फिर अगेन 5 को आप इकोनॉमिक्स अपना स्टार्ट कीजिए और 2 to 3 आवर्स इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू इकोनॉमिक्स आप लेके बैठ रहे हो। यहां पे 4 घंटे और यहां पे 3 घंटे, 7 घंटे इकोनॉमिक्स लेकर आप बैठ रहे हो, और इकोनॉमिक्स 7 आवर्स में एमसीक्यू जो आपको प्रोवाइडेड है और आपने इतने दिनों से पढ़ाई कर ही रहे हो, तो इसका आप इन शॉर्ट रिविजन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये जो आवर्स आपको स्टडी आवर्स जो यहाँ पर जो लिखे गए स्पेंड करने के लिए, ये मोबाइल फोन के साथ नहीं बैठना है। मोबाइल फोन के साथ बैठने से तो पढ़ाई होने से रहा, फिर मोबाइल को तो कहीं दूर फेंक दो एकदम और फिर आप पढ़ने बैठो, ठीक है। और अगर आपका मोबाइल फोन में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपके वहां पर अगर अवेलेबल है, तो भाई फोन को आप अपने फ्लाइट मोड में डाल करके फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। नहीं तो आपके मैसेजेस आते रहेंगे, इंटरनेट बंद करके रखो एकदम, और कॉल्स आते रहेंगे और फिर आप तुरंत डाइवर्ट हो जाओगे। ये जो आवर है ना, ये आवर का काउंटिंग तो चलता रहेगा, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम चलता रहेगा, लेकिन आपको लगेगा कि हमने तो 3 आवर्स पढ़ाई स्पेंड किया अपना इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगा। सो इससे तो आपको दूरी बनाना होगा। फिर इसके बाद 5 को आप लॉजिकल रीजनिंग 4 घंटे में अपना करके, 4 चैप्टर है भाई आपके, 4 चैप्टर है, 4 घंटे में करके इसको खत्म कर दो। लॉजिकल रीजनिंग्स भी आपके यहां पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद 6 से मैथ्स और लॉ पे आप फोकस कीजिए। मैथमेटिक्स 3 to 4 आवर्स स्पेंड कीजिए। मैंने 4 to 5 आवर्स लिख रखा है यहां पर, अगर आप दोनों का मैक्सिमम आवर्स स्पेंड करते हो तो आपकी पढ़ाई 9 घंटे चली जाएगी, लेकिन आप वैसे एवरेज मेंटेन करके पढ़ लो। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लो इस दिन,
इसके बाद 7th को आप स्टैटिस्टिक्स कीजिए। स्टैटिस्टिक्स का थ्योरेटिकल्स जो एमसीक्यूज होते हैं ना, उसको आप जरूर से कीजिए। फर्स्ट चैप्टर, सभी चैप्टर्स में से थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी रहते हैं और एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको हमारे प्लेलिस्ट भी शेयर किए गए थे। तो आप मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का, तो उसके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब हमने वहां पर करा रखा, अपने कॉपी में किया भी है, कॉपी से भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। उसमें कुछ क्वेश्चंस जो ऐसा लगे कि नहीं इसका फॉर्मूला टफ है, फॉर्मूला का एक लिस्ट बना लो स्टैटिस्टिक्स का पूरा, एट अ प्लेस एक स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला का लिस्ट बनाओ, जो एग्जाम्स जिस दिन आप देने जा रहा होगा उस दिन बार बार उस फॉर्मूला को आप देखते रहोगे, ताकि एग्जाम्स हॉल में कोई फॉर्मूला आपको जरूरत पड़े तो वहां से आप चीटिंग नहीं करने मैं बोल रहा हूं, उस फॉर्मूला को आप लास्ट में पढ़ते रहोगे तो आप लास्ट तक याद रख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्स हॉल में लेके नहीं बैठना रे बाबा। इसके बाद आपका 7th को आप सोगा कर लो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 2 to 3 आवर्स अपना स्पेंड करके इसको रिवीजन खत्म कर दो। फिर 8 को आप मैथमेटिक्स लेकर के 4 to 5 आवर्स के लिए बैठो, पार्टनरशिप एक्ट उस दिन 3 to 4 आवर्स करके अगेन आप खत्म कर दो। 9th को आपको मैथ्स 2 to 3 आवर्स लेकर फिनिश करना है मैथ्स का रिवीजन, कंपनीज एक्ट करके, और आपको कंपनीज एक्ट को फिनिश करना है। यहां पर कंपनीज एक्ट को फिनिश करना है, आपने कंपनीज एक्ट कर लिया, इसके बाद से पार्टनरशिप एक्ट कर लिया, सोगा कर लिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया, और यहां पे फिनिश नहीं हो पाएगा, एलएलपी एक्ट तो आगे है, मैंने यहां पर फिनिश लिख रखा है इसका। स्टैटिस्टिक्स उस दिन 2 to 3 आवर्स करके, अगर आपके जो लास्ट के चैप्टर्स रह गए, प्रोबेबिलिटी है या फिर आपका कोरिलेशन रिग्रेशन है, इन सब चैप्टर्स को करके खत्म कर दो। फिर आपका यहां पर स्टैटिस्टिक्स 1 to 2 आवर्स, इन केस अगर कुछ शॉर्टेज रह गया तो यहां पे फिनिश कीजिए स्टैटिस्टिक्स। 10 तारीख को आफ्टरनून में एलएलपी एक्ट कर देना है 2 to 3 आवर्स स्पेंड करके, 2 to 3 आवर्स स्पेंड करके आपको एलएलपी एक्ट खत्म कर देना है। 10 तारीख तक आपको ये लॉ, आपका मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स दोपहर तक, मतलब आप जब दोपहर में 2-3 बजे लंच करते हो उसके पहले तक आपका एलएलपी एक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद दिन का 10 तारीख को लंच लो, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद लग जाओ आप अकाउंट्स की तैयारी में। 10 तारीख से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने, अकाउंट्स पढ़ने। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ने में तो मजा नहीं आएगा, तुम लोगों को तो अकाउंट्स करने में ही सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे ज्यादा अगर मजा लेते हो तुम लोग तो अकाउंट्स करने में ही लेते हो। तो 10 तारीख को आपको, 10 तारीख से आपको, और अकाउंट्स क्यों पढ़ने हैं आपको, देखिए अकाउंट्स का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, सिलेबस भी बड़ा है, और आपको ना इसमें ना लिख करके प्रैक्टिस करना बहुत रिक्वायर्ड होगा। सर मैथ्स स्टैट्स में तो लिख करके भी, जो लिख के प्रैक्टिस करने वाले सम्स है उसको तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, वहां भी जरूरी है, वहां भी मैं इसलिए तो 4 to 5 आवर्स में लिखते आया हूं। लेकिन यहां पर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को गो थ्रू आइज से नहीं देख के जाना, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा समय अकाउंट्स को यहां पर अलॉट कर रखा है। खाली ऐसे देख के आप चले जाओगे ना, सोचोगे कि ऐसे कॉपी पलट लेते हैं, सम्स कैसे किया है, एंट्रीज कैसे किया हुआ है, कैसे अकाउंट बना है, आप देख के चले जाओगे ना, एग्जाम्स हॉल में जाके पक्का फंसोगे। मैं क्लासेस में भी हमेशा बोलते रहता हूं, आपको क्या करने हैं, हाँ आप अगर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो, जैसा 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 जो चैप्टर का स्ट्रेंथ है, लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसमें से 50 से 60% क्वेश्चंस को, 50 से 60% क्वेश्चंस को आपको लिख करके प्रैक्टिस करना एकदम जरूरी है। आप 4-5 ऐसे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस रख लो जिसको आप लिख के जरूर से प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने क्या लिखा है यहां पर ध्यान से देखिएगा, डू ओनली अकाउंट्स प्रैक्टिस, सॉल्व एग्जाम्स टाइप क्वेश्चंस इन कॉपी। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है आपके 19 के, 18 के, 20, 21, 22 के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए, हर साल का एक एक क्वेश्चंस कर जाओ, दिसंबर टर्म के एक एक क्वेश्चंस उठा के कर जाओ आप। तो ये आपको करने हैं। 2 आवर्स डेली थ्योरी और ट्रू फॉल्स पे आपको समय देना है। 2 घंटे आप शाम का दो, सुबह का दो, रात में पढ़ो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 घंटे आपको ट्रू फॉल्स और जो थ्योरीज है इस पे आपको टाइम स्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि इसको भी आपको इंपॉर्टेंस देना है। और 7 से 8 घंटे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में, मतलब 7 से 8 घंटे की पढ़ाई डेली आपको अकाउंट्स का करना है, जिसमें आपको क्वेश्चंस कॉपी पे लिख के सॉल्व करना है। इन दिनों में जो आपका 10th के इवनिंग से आप स्टार्ट करोगे, 10th का पूरा आपके पास नाइट में भी पढ़ते हो आप लोग, नाइट में भी पढ़ने का टाइम है आपके पास, 11th, 12th, 13, इन 3.5 दिन का जो समय आपके पास है, करीब करीब आपके पास 90 आवर्स है। ये 90 आवर्स का जो टाइम है ना, इसमें कम से कम आप लोगों को 90 से ज्यादा क्वेश्चंस, 90 आवर्स में आपको 90 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं तो कम से कम 65-70 क्वेश्चंस तो आपको लिख के प्रैक्टिस करने ही चाहिए एकदम, ठीक है। तो इनको आप जरूर से प्रैक्टिस करो और आपका एग्जाम से बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लिए तो एग्जाम आपका बेहतर जाएगा। हाँ, बस सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से दूरी बना के रखो, कहीं भी अनर्गल चीजों पे ध्यान नहीं देना आपको, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और अच्छे से एकदम, और नींद भी अपना टाइम से लेना, टाइम से जगना, टाइम से
आपको सोना है और पढ़ाई करते रहना अपना ठीक से, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, और फॉलो किया आपके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, और एग्जाम्स आप पास करो, फिर इंटरमीडिएट में हम लोग मिलेंगे क्लासेस में। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।